अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता। अमित अपनी मुस्लिम धर्म छोड़ के हम हिंदू धर्म को अपनाएं, पूजा पाठ अरे करने लगे। हिंदू तो ऐसा नहीं करता है कि आप मुसलमान हैं तो धर्म चेंज करें फिर आप ऐसा करें, ऐसा तो नहीं करता। वो मेरा करवाया धर्म चेंज। कैसे करवाया था? वो सब मतलब उन लोग का कहना था कि गंगा नहा करके आएगा, उसके बाद हमको फिर शुगर का मीट भी खिलाया है। हम सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। घुसपैठिए कितने निकले, क्यों जानना है आपको? अमित शाह जी हमेशा घुसपैठ की बात करता है, लेकिन अगर उनसे घुसपैठ को लेकर सवाल पूछते हैं तो इस तरह का जवाब मिलते हैं। लेकिन घुसपैठिए कितने निकले? बिहार में ही हमने देखा 65 लाख लोग निकाल कर साइड कर दिए। इसमें घुसपैठिए कितने हैं ये कब पता चलेगा, ये कब सार्वजनिक? मगर क्यों जानना है आपको? दादा, ये चुनाव के बाद वहाँ पर भी कमल खिलेगा। 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे। स्पष्ट रूप से कहता हूँ वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ, 1008 बार कहूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपने झंडे वालान मंदिर में, और ये RSS की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि RSS की कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ RSS को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो में एक खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और बिल्डिंग के पास एक मंदिर। अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसी ने शायद इसको तोड़ा जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है, ये बनाई है, वो बनाई है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने ये किया है, वो किया है, मुगलों ने ये किया है, वो किया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इस सब जो हो रहा है। हाँ भाई, अंध भक्तों और गोबर भक्तों, ये तमिलनाडु का नजारा है। अब तुम बताओ, ये घरों से लेकर आए हैं, इसको मतलब इसकी रक्षा करने के लिए लाए हैं या फिर मंडी लेकर जा रहे हैं? अगर मैं गाली गलौज करूंगा ना, पता नहीं कहां से किस किस अंध निकलेगा। इसको शेयर कर। हाँ भाई, अंध भक्तों और गोबर भक्तों, ये तमिलनाडु का नजारा है। अब तुम बताओ, ये घरों से लेकर आए हैं, इसको मतलब इसकी रक्षा करने के लिए लाए हैं या फिर मंडी लेकर जा रहे हैं? कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हाँ, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेव। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला ये प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी न छूटे।
पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। विजय और पराजय का ये क्रम तो चलता रहता है दीदी, और चलता भी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 26 दिसंबर 2025 है, जुमा का दिन है। तकरीबन सुबह का वक्त ये 10:30 बज रहे हैं, 10:27 हो गए हैं। आज की ये चौथी वीडियो है। तो मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपके शास्त्र जो कहते हैं, हिंदू धर्म के जो शास्त्र कहते हैं, हिंदू धर्म की जो धार्मिक किताबें कहती हैं, वेद कहते हैं, वो कहते हैं कि जब घोर कलयुग होगा तो देखिए, मेरे बोलने का अंदाज भी आप सुने। मैं किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, और ज्ञान मैं हिंदू धर्म की किताब से दे रहा हूँ। यदि आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो अपने हिंदुओं के पास जा कर के अपने इस ज्ञान को तहकीक कर लो कि ये सही है या गलत है, क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं को भी पता नहीं होता। हिंदू धर्म शास्त्र में, धर्म की किताबों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हिंदू के वेद में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, कालकी अवतार, और ऐसे कालकी अवतार नहीं, कालकी पुराण कालकी अवतार बोल रहा हूँ मैं, कालकी पुराण। इन किताबों में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा, अधर्म अपने चरम पर होगा, अत्याचार बढ़ चुका होगा, जुल्म सितम का पहाड़ टूटता होगा, राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे, लोगों का माल भी लूटेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत भी लूटेंगे, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, अराजकता जो है वो चारों तरफ फैल जाएगा। और ये बात सिर्फ ये नहीं है कि हिंदुस्तान की बात है, सिर्फ हिंदुस्तान का राजा चोर होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में अत्याचार होगा, सिर्फ हिंदुस्तान में अधर्म होगा, ऐसा नहीं है। किताब जो आती है, भविष्यवाणी जो होती है, वो आमतौर से होती है, पूरी दुनिया के मुतालिक से होती है। वो मेरा ये मानना है कि ये पूरी दुनिया के मुतालिक से है, सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में अधर्म होगा। दुनिया के राजा चोर होंगे, दुनिया में अधर्म अपने बोलबाले पर होगा, अत्याचार सारी दुनिया में होगा, सारी दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, चारों तरफ कत्लेआम होगा, त्राहिमाम होगा, धर्म अपने उरूज पर होगा, अपने बोलबाले पर होगा, अत्याचार होगा, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाएगा, राजा चोर होंगे और वो लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे, षड्यंत्र करेंगे। जब ये जुल्म सितम अपने बिल्कुल उरूज पर होगा, धर्मशास्त्र कहता है, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, कालकी पुराण और दीगर पुराणों में और पंडितों के कौल के आधार पर ये लिखा है, कहा गया है कि तब जाके कालकी अवतार पैदा होंगे या कालकी अवतार आएंगे, और वो आ करके पापियों का नाश करेंगे, उन अधर्मियों का नाश करेंगे और उनका नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे। ये सच है ना? तो जगत गुरु पंडित जी ने यह फतवा दे दिया है कि 2026 के अप्रैल तक कालकी अवतार आ जाएंगे। तो मतलब यह है कि अगर ये सारा कुछ सही है तो फिर इस वक्त के जो राजा हैं दुनिया भर के, ये चोर हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, अत्याचारी हैं, कर के नाम पर लोगों का माल लूटने वाले और लोगों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले अधर्मी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धार्मिक नहीं है। ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कालकी अवतार का जो जन्म की बात की जा रही है, वो संभल में वो पैदा होंगे। तो ये वीडियो आप खुद ही देख लें थोड़ा सा, तो आपको समझ में आएगा कि मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। शुक्ल पक्ष द्वादशी
तिथि है बोलिए मत श्रोताओं, ऊंचे बोलिए। बैसाख शुक्ल पक्ष और द्वादशी। उसी समय अभिजित मुहूर्त में आज की भाषा में 12 बजे दिन में सुमति माता की यहाँ एक बालक आया, धनुर्बाण तलवार लिए हुए। ब्रह्मा जी ने कहा भी छोटे से बालक बन जाइए, 2 भुजाएं। ये मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी वीडियो कट करके आपको डाल दूंगा, आप देख लेना। बाकी यकीन के लिए थोड़ा सा दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को इल्म है, किसी को नहीं है। तो जिसको इल्म नहीं है वो थोड़ा देख करके समझ जाएगा कि हाँ, ये फालतू बात नहीं है। हिंदू के जो बड़े पंडित जी हैं, जगत गुरु राम भद्राचार्य, क्या नाम है भाई, राम भद्राचार्य, ये हिंदुओं के बड़े जगत गुरु हैं, यानी बड़े उलमा हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े पंडित हैं। तो इन्होंने फतवा दे दिया कि भैया अप्रैल के महीने में काल की अवतार का ये हो जाएगा, पैदाइश हो जाएगी। मेन चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि पहले मैं बता चुके हैं आपको कि ये धर्म के आधार पर यही घोर कलयुग है और बड़े बड़े पंडितों के आधार पर यही घोर कलयुग है। तो पाप बढ़ चुका है, अत्याचार बढ़ चुका है। अगर आप इस धर्म की बातों को मानते हैं, घोर कलयुग को मानते हैं और आप काल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं, काल की अवतार आएंगे, ये सच है, तो फिर आपको इस वक्त के राजाओं को चोर मानना पड़ेगा, इस वक्त के महात्माओं को राक्षस मानना पड़ेगा कि वो राक्षसी आचरण के हैं। अब मैं हुकूमत सरकार के राजाओं के कुछ कार्य भी बता देता हूँ, क्योंकि कार्य जो मैं बता रहा हूँ वो इस आधार बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, ये पूरा खित्ता तबाह बर्बाद होने वाला है। इस पूरे खित्ते में तबाही बर्बादी आने वाली है। यहाँ पर पूरा कत्लेआम होगा, लोग बड़ी मुसीबत में ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी के लिए, इसी वजह से ये जो प्लान है, इसी प्लान के तहत बांग्लादेश में ये फितना फसाद बर्पा किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, ज़रा वो भी दिखाता मैं आपको। हिंदुस्तान की सरकार क्या कर रही है, आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो देखा होगा। अगर कोई मुसलमान गाय के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल देता है तो गाय रक्षक, बड़े बड़े लोग हैं गाय रक्षक के, वो उसको पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, ले जाके जेल में डालते हैं। पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में डाल भी देते हैं। और सरकार क्या कर रही है, सरकार लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रही है। सरकार ने जो किया है वो लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया, लोगों की दुकान पे बुलडोजर चलाया, लोगों के ठेले पर बुलडोजर चलाया, लोगों की साग सब्जियों तमाम दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया। ठीक है, सरकार ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान में स्कूल बंद कर रही है। वो सिर्फ यूपी में 5000 स्कूल बंद, और सिर्फ यूपी में 27,308 शराब के अड्डे खुले हैं। तो सरकार ये धार्मिक है या अधर्म है? शराब के अड्डे खोलना राम राज्य लाना है या अधर्म फैलाना है? जहां पर 5000 स्कूल सिर्फ यूपी में बंद कर दिए जाते हैं और 27,308 शराब के अड्डे खोले जाते हैं, जिस पर देसी अंग्रेजी सब मिलते हैं, और वहां पर लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाता है। लोगों के घर, दुकान और ठेले सब पर बुलडोजर चला के उन्हें बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसी हालत पैदा किया जाता है सरकार की तरफ से। ये धार्मिक है या अधर्मी है? ये राम राज्य जैसा कानून है या उसके खिलाफ अधर्म का कानून है? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार कर क्या रही है। लोगों के घरों पे बुलडोजर, लोगों के दुकान पे बुलडोजर, ठेले पे बुलडोजर, सब्जी भाजी के दुकान पे बुलडोजर, कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। तो उस घरों में जो इसमें बुलडोजर आप चला रहे हैं, वो जो लोग हैं, बहन बेटियां हैं, वो कहां सोएंगी, कहां रहेंगी, क्या करेंगी?
घर खत्म हो गया, दुकान खत्म हो गई, वहीं पर आप शराब के अड्डे खोले हुए हैं बड़े पैमाने के साथ। तो जब लोग शराब पिएंगे, वहां शराबी जुआड़ी सब नशे में धुत रहेंगे, और वहीं पर कहीं आसपास बहन बेटियां बेघर बेसहारा यतीम गरीब बच्चियां रोड पर कहीं लेटी बैठी उठी होंगी, तो उनके साथ क्या होगा? जो कुछ भी होगा वो धर्म के आधार पर होगा या अधर्म के आधार पर होगा। तो अगर आप अपने वेद को, अपने शास्त्रों को मानते हैं कि तुम्हारे वेद तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सही है, तो जो ये सरकार कर रही है वो क्या कर रही है? वो अधर्म नहीं है, अत्याचार नहीं है, जुल्म नहीं है। तो मैं आपको कुछ गिनाता हूं। आपको हर वीडियो में मैंने डाल दिया। पहले आरएसएस की बिल्डिंग है, उसके पास उनको पार्किंग की जगह चाहिए, जहां पर 1400 साल पुरानी मंदिर है, मंदिर थी, उसको तोड़ दिया गया है। लोगों ने बताया 14 साल। एक और वीडियो देखा उसमें 80 साल बताया गया। एक और वीडियो देखा उसमें 40 साल की, जब से अंग्रेज से आज़ाद हुआ तब से, यानी उसने ये नहीं कहा कि कब से, जब से यहां से गए अंग्रेज, जब भारत आज़ाद हुआ तब से वो आदमी वहां आया, बोलता है कि मैं यहां आया हूं। और लोगों ने अपने घर की जमीन उस मंदिर में दान दे करके, जगह कम पड़ती थी तो दान दे करके उस मंदिर को बनवा करके इतना बड़ा चढ़ा जो भी है मंदिर बनाकर वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। आज आरएसएस की बिल्डिंग उस वक्त थी भी नहीं, लेकिन आज आरएसएस के बिल्डिंग के लिए, पार्किंग के लिए उस मंदिर को तोड़ा गया, उस मंदिर को तोड़ दिया गया। उसमें हनुमान जी की और शंकर जी की मूर्ति थी, उनके गले में लोहे का चैन बांधकर बुलडोजर से घसीट करके बाहर निकाल दिया गया। वो वीडियो मैंने देखा, उस हनुमान जी मुंह के बल गिरे जी, उनका मूर्ति था। आप 1400 साल उसकी पूजा किए और आखिर में मंदिर पे बुलडोजर चला के हनुमान जी को गले में लोहे की जंजीर डाल के मुंह के बल गिरा दिया। अब वो तुम्हारे मानने वाले नहीं है, अब तुम उनको नहीं मानते, उनसे मोहब्बत नहीं करते। वो हनुमान जी अब तुम्हारे देवी देवताओं में से नहीं है। हा? कल तक पूजा करते थे, आज मुंह के बल गिरा के मार दिया, हटा दिया, तोड़ के फोड़ के घसीट दिया। कौन किया ये? हिंदू करे। कौन हिंदू? वही बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलाया। वही आरएसएस की बिल्डिंग थी जो जिसकी सरकार है। मोदी जी, अमित शाह जी आरएसएस के वाले हैं ना। आरएसएस की बिल्डिंग के पार्किंग के लिए, कार पार्किंग के लिए मंदिर तोड़ करके हनुमान जी के गले में लोहे की जंजीर बांध के बुलडोजर से घसीट कर मुंह के बल गिरा के घसीट दिया गया। ये अधर्मी है कि धार्मिक है? तो आपने मंदिर तोड़ा, आपने हिंदू स्कूल बंद करवाया, गाय के नाम पर, गाय के रक्षा के नाम पर आपने लोगों को मारा पीटा। लेकिन वही गाय कहां कटती है? भारत में 4 से 5 बड़े बूचर खाने हैं और 5 के 5 बड़े बूचर खाने का जो मालिक है वो हिंदू है। और वीडियो भी देखा मैंने कि गाय के बूचड़ों के जो सेठ हैं, बूचड़ की जो बूचड़ खाने हैं, वहां से एक सरकार ने 2-2 करोड़ रुपया चंदा लिया है। अब लिया है नहीं लिया है, इस बात का सबूत देना तो बहुत मुश्किल है। हाँ? और शराब के अड्डे आप खुलवा रहे हो, घरों पर, दुकानों पर, ठेलों पर, रिक्शों पर बुलडोजर चलवा रहे हो, फिर भी आप धार्मिक हो? राम राज लाओगे, अखंड भारत बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे? ये कौन सा हिंदू राष्ट्र होगा? यहां पर आपको मैं 2 वीडियो दिखाऊंगा, 2 वीडियो दिखाऊंगा, उस आधार पर थोड़ा सा बोलूंगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक लड़की थी जिसने गाय के बारे में कुछ बोली थी, वो कि मैं गाय काटूंगी, खाऊंगी। तो उसको गांव रक्षक वालों ने उनको पकड़ा, लड़की को पकड़ा, ढूंढा, पकड़ा, मारा, पीटा और पुलिस थाने में बंद करवा दिया। एक लड़के को भी देखा मैंने, एक लड़के को भी गाय रक्षक वालों ने पकड़ा,
मार पीट कर वीडियो बना के डाला, देखा। और गौ रक्षक ने एक वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला कि जहां भी गाय काटी जाएगी या गाय के खिलाफ कुछ बोला जाएगा, गाय के खिलाफ कुछ कमेंट करोगे तो हमको एड्रेस दो, पता दो, गली नाम दो, अगर मर्द के बच्चे हो तो हम आएंगे, तुमको पकड़ेंगे। इस तरह से सोशल मीडिया पे डाला। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, एक वीडियो डालता हूं। किसी ने डाला वीडियो सोशल मीडिया पे, मैंने उसको कॉपी कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, डाउनलोड कर लिया। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें ट्रक, ट्रैक्टर, हापलोरी में भर के गाय, बैल, भैंस जो भी दिखाई दे रहा है, आप देखें, उसमें गाय भी है लाल कलर की, वो सब ले जा रहे हैं। और वीडियो दिखाने वाला बोल रहा है कि ये गाय कहां जा रही है, वही हिंदू लेकर आए, और कहां लेके जा रहे हैं, उसको बेचने ले जा रहे हैं, कटवाने ले जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं। मैं आप तमाम हिंदुओं को बोलूंगा, ये जो गौ रक्षक हैं, क्या इनको पता नहीं है, क्या इनको पता नहीं है कि गाय जो कटती हैं वो बूचड़ खाने में कटती हैं। आप गौ से प्रेम करते हो, गौ को माता मानते हो, गौ काटना नहीं चाहते, तो आप बूचड़ खाने में क्यों नहीं जाते? तमिलनाडु की ये वीडियो है, बताने वाला बोलता है, मैंने उसमें वीडियो में देखा तो जो गाड़ी, जो हाँ लोग नजर आए वो लुंगी में नजर आए, तो तमिलनाडु, मद्रास में लुंगी ज्यादा पहनते हैं, हो सकता है वहां की वीडियो हो। तो आप वहां देखें कि कौन सा बूचड़ खाना वहां है, और ये गाय सब लत के कहां जा रही हैं। हिंदू धर्म में तो मांस, मछली, मटन, मच्छी खाना पाप है, अधर्म है, तो फिर ये बूचड़ खाना हिंदू क्यों चला रहे हैं? गौ रक्षक ये नहीं पूछ सकते? सिर्फ कोई गरीब मुसलमान अगर कुछ बोल दिया तो उसको मारना है, पीटना है। गौ को कोई भी काटे, कोई भी बूचड़ खाने में ले जाके काटे, वो हिंदू काट रहा है तो सब सही है। हा? ये गाय के रक्षक जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, और एक वीडियो मैंने देखा, वही गांव के रक्षक बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे, राम राज्य के लिए काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। यानी वो हर काम के लिए उतरे हुए हैं। कभी बोलते हैं नहीं जी हम सिर्फ गांव रक्षा करेंगे, हमें मोदी जी से, योगी जी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जब इतना ट्रक भर के, ट्रैक्टर, हापलोरी भर के जा रही है गाय वगैरह हिंदुस्तान में, और वो बूचड़ खाने की तरफ कहीं जा रही है, तो पता करो बूचड़ खाना कहां है, वहां कट रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और कोई हिंदू बूचड़ खाना चलाता क्यों है? तुम्हारे धर्म में तो पाप है ये। अगर हिंदू बूचड़ खाना चला सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं चला सकता? हिंदुओं इस बात पे सोचो। अगर हिंदू बूचड़ खाना चला सकता है और मुसलमान नहीं चला सकता, तो मतलब क्या है? यहां धर्म का मामला नहीं है, यहां पैसे का मामला है, कमाई का मामला है। तो जब आप बल प्रयोग करके, ताकत का इस्तेमाल करके मुसलमानों पे जुल्म करोगे, तो इसका अंजाम क्या होगा? खुदा न खास्ता कल गज़वे हिंद के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी। जब मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी तो यही बात उठाया जाएगा कि तुम गाय काट सकते हो बूचड़ खाने में, बूचड़ खाने में दूसरा गाय, बैल, भैंस सब काट सकते हो। बूचड़ खाना एक हिंदू चला सकता है, उसका मालिक है वो। और मुसलमानों को तुमने काटने से मना किया, मुसलमानों पे जुल्म सितम किया, न जाने कितने मुसलमानों को तुमने मार डाला, मॉब लिंचिंग की। तो अब जब तुम्हारे धर्म में मटन, मच्छी, अंडे खाना मना है, तो कतई तुम नहीं खाना। मुसलमान की हुकूमत जिस दिन आ गई, उस दिन पूरे हिंदुओं के लिए मटन मच्छी बंद। जिसके घर में भी मटन मच्छी कुछ बना ऐसी चीज, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। सारे घर के छोटे बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे, जवान, सबको फांसी। घर में मटन मच्छी बनाए, मार दिए जाएंगे। क्या करोगे आप? फिर चीखोगे, चिल्लाओगे, अरे ये तो जुल्म हो रहा है यार, क्या हुआ मटन मच्छी खा लिए तो? मुसलमान भी तो खाता है। फिर तुम ये भूल जाओगे कि जब हम हिंदू थे, हिंदू हुकूमत थी, तुम हिंदू तो काटता था, हिंदू की फैक्ट्री थी, हिंदू का बूचड़ खाना था, लेकिन हमने मुसलमानों पे ताकत का इस्तेमाल करके उनको रोका था, उनको बंद किया था। वो कुछ बोलते थे तो हम उनको मारते थे, पीटते थे, फिर गौ रक्षक बन गए थे। ये भूल जाओगे? इसे याद रखना, क्योंकि आने वाले समय में
तमाम हिंदू शाकाहारी होने वाले हैं। अगर किसी के घर में मांस, मछली, मटन कुछ बना, गवर्नमेंट सीधा फांसी चढ़ा देगी। इसके लिए तैयार हो जाओ। फिर भूल जाओगे बेटा, फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान, है ना। फिर गौ रक्षक भी भूल जाओगे। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के मथुरा के जय गुरुदेव महाराज ने कहा है कि हिंदुस्तान में शाकाहारी होने वाला है। भविष्यवाणी है, सही है मेरे ख्याल से। क्यों? अब ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है। पूरे हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी तो हिंदुओं को मजबूर होना पड़ेगा शाकाहारी बनने के लिए, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। जिस तरह आज हिंदू तमाम बूचड़ खाने चलाते हैं, लेकिन मुसलमानों को काटने से, मुसलमानों को खाने से रोकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जेल में डाल देते हैं। मैंने एक वीडियो देखा बहुत पहले, 22-23 में एमपी से एक ट्रेन क्रॉस हो रही थी, यूपी जा रही थी। तो उस ट्रेन में एक औरत मुसलमान थी, अधेड़ उम्र की औरत थी। वो ट्रेन में रास्ते में खाना ले जाने के लिए बांधी थी, तो उसने गोश्त ले गई थी, गोश्त, बड़े का गोश्त। अब वो गाय का गोश्त था या कौन था मुझे नहीं पता, बड़े का गोश्त बताया था, बड़े का गोश्त था, बीफ नहीं बताया था, बड़े का गोश्त बताया था। तो वो बड़े का गोश्त खा रही थी, तो किसी ने देख लिया गोश्त खा रही, तो बोले ये जो गाय का गोश्त है। उस औरत को ट्रेन से उतार के मारा, बहुत मारा, मार पीट के पुलिस वहां पकड़ी उसको ले गई जेल में। पता किया, ये तो जांच हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत खबर मिली कि वो गाय का गोश्त नहीं था, बड़े का गोश्त था। एक ट्रेन में कोई गोश्त भी खाए तो तुम उसको मारते हो, और वही गोश्त काटने वाला काम तुम करते हो। सारे बूचड़ खाने हिंदू के हैं, अगर मुसलमान खा ले तो बुराई है। बहरहाल ये बहुत कुछ हो रहा है, ये सब आगे हिंदुओं के पास आएगा। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।